नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इच्छा और दारी। दोस्तों, ये जो है आई समत आई का दूसरा भाग है। आई समत आई जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कॉमिक्स मेरे चैनल पे पहले से ही अपलोड है। प्लीज आप जाकर के सबसे पहले उस कॉमिक्स को पढ़िए, तभी आप इस कॉमिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, तभी आपको अच्छे से कहानी समझ में आएगी। ओके, तो चलिए इस कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। दो प्रलयंकारी शक्तियों के बीच मुकाबला था। एक था मर्द, एक था कोबी। अब जबरदस्त जंग होगी, जिसका भाग्य प्रबल होगा जीत उसकी होगी। आखिरी बार हरे भरे जंगल देख ले, क्योंकि उसके बाद तू कभी इसे देख नहीं पाएगा। अबे ओ गड्ढल, तेरी तो मुझे आंखों की जगह भी गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए मैं तो तुझे कुछ देखने के लिए भी नहीं कह सकता। पर अब मैं तेरे शरीर को इतना तोड़ फोड़ दूंगा कि जगह जगह पर तू कंकड़ों के रूप में बिखरा दिखाई पड़ेगा। मेरे नाम पर तूने ध्यान नहीं दिया। मड नाम है मेरा। मड मतलब कीचड़, और कीचड़ में जो अपना पांव फंसाता है वो खुद भी कीचड़ कीचड़ हो जाता है। मैं जब चाहूं ना सिर्फ अपने शरीर को मड में बदल सकता हूं, बल्कि जब चाहे किसी को भी कीचड़ से लथपथ करके उसको चट्टान की तरह कठोर कर सकता हूं। और देख, मेरा ये कीचड़ तेरे शरीर को अपने कब्जे में लेने लगा है। अबे, ये क्या हो रहा है? अचानक मेरा शरीर मुझे पहाड़ जैसा भारी लगने लगा है, और अब कुछ ही देर में हो जाएगा तो पहाड़ की तरह स्थिर भी। पर घबरा मत, जाने से पहले मैं तेरा नामांकन करके जाऊंगा। कोबी पर्वत, कैसा रहेगा ये नाम? कोबी पर्वत। काश तो अपने आप को देख पाता। अब तू भी मेरे जैसा ही गड्ढल दिखाई पड़ रहा है। अबे ओ, अबे तेरी ऐसी की तैसी बे ओए गड्ढल। कोबी को पर्वत बनाएगा तू? अबे तेरी कीचड़ की और तेरी तो ऐसी की तैसी। हे भेड़िया देवता, मदद। मदद को पुकारा था कोबी ने। मदद मतलब शक्ति, मदद मतलब गद्दा। एक बार से काम चल जाएगा तेरा। उफ, ये क्या? तेरे अंदर तो खोपड़ियों और हड्डियों का अंबार लगा हुआ है। समझ गया, ये सब तेरे शिकार हुए होंगे, पर अब तू मेरा शिकार हो गया। शिकार कोबी को ही होना था। ओह, तो तू था उस चट्टान के अंदर। तू ही है असली मर्द। मर्द के रूप में वो मेरा सुरक्षा कवच था। अब मैं मर्द नहीं, रीढ़ हूं, जो अपने शत्रुओं की रीढ़ तोड़ डालता है। मेरा आहार है त्वचा की परत के नीचे मौजूद मांसपेशियां। उफ, गद्दा चलाने के लिए अब मैं अपना हाथ नहीं घुमा पा रहा। किसी की ताकत का आधार उसकी मांसपेशियां ही होती हैं, जिन्हें यह तेजी से अपना आहार बनाता चला जा रहा है। जब यह सारी मांसपेशियों को अपना हाथ बना लेगा और मेरी त्वचा हड्डियों पर झुल जाएगी, तब इसके लिए बड़ा आसान होगा मेरी रीढ़ को तोड़ डालना, क्योंकि हड्डियों का सुरक्षा कवच भी मांसपेशियां ही हैं। अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मुझे बुलाना ही होगा भेड़िया फौज को। चले आओ, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। चले आए भेड़िया फौज के सिपाही। तोड़ डालो इस नामुराद की सारी हड्डियां, भमोड़ डालो उनको अपने नुकीली पैने दांतों से। उफ उफ, गर्र। रीढ़ कोबी का शरीर छोड़ने को विवश हो गया। अबे तुझे क्या हुआ? मेरी मांसपेशियों को अपना आहार नहीं बनाएगा? अब देख, मैं तेरी हड्डियों का क्या हाल करता हूं। भेड़िया फौज, छोड़ दो उसको। हे भेड़िया देवता, मदद। बोल, हड्डियों को टुकड़े में ही छोड़ दूं या हड्डियों का चूरा बना दूं? कड़ाक, ले जाओ इसकी हड्डियों को और दावत उड़ाओ। कोबी के हाथ से गायब हो गई गद्दा। ठीक तभी, कोबी तुम ठीक तो हो ना? जेन भेड़िया और बुड्ढो ठुड्डो फौजो भी, हमने दूर से तुम्हें उस अजीबो गरीबो प्राणी को गद्दा से चकनाचूर करते देखा था। कौन था वो? कोबी बताता चला गया। और अब हम भी कुछ बता दें। पूर्व कथानाक
आज सामत आई में आपने पढ़ा कि दोधारी कबीले का योद्धा खड़ांगा कंधारी प्रथा पूर्ण करने निकला। उसके हाथों जंगल के शक्तिशाली प्राणियों का रक्तपात भेड़िया को नागवार गुजरा। भेड़िया ने खड़ांगा को रोका तो बुलफोंडा वहां आ पहुंचा। भेड़िया और जैन इन सब घटनाओं का रहस्य सुलझाने के लिए फूजो के पास पहुंचे। फूजो अलग किस्म के संकट से जूझ रहा था। भेड़िया और जैन ने फूजो को उस संकट से बचाया तो उन्हें कोबी की फिक्र हुई। कोबी का सामना हो चुका था मर्ड से, और कोई था जो रहस्यमय था, किसी की तलाश में था वो। कोबी और मर्ड की जंग के बाद आगे क्या होता है ये आप प्रस्तुत कॉमिक्स में पढ़ें। कोबी ने मर्ड और रीड की वास्तविकता बताने के साथ ही कहा, मगर अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उस हरामखोर प्राणी को मैंने समाप्त कर दिया है, पर अभी भी तुम्हें सावधान रहना होगा। कोबी सुनो। भेड़िया, कोबी पर हुआ यह हमला साबित करता है कि कहीं तुम तीनों की जान की भेड़िया, कोबी पर हुआ यह हमला साबित करता है कि कोई तुम तीनों की जान के पीछे पड़ा हुआ है, और शायद उसने अपने मकसद की पूर्ति के लिए खड़ांगा कबीले की प्रथा का भी लाभ उठाया है। अन्यथा खड़ांगा इस मामले में मुझे बिल्कुल अलग लग रहा है, क्योंकि बुलफोंडा, सखा और मर्ड जैसी आक्रमणकारी शक्तियां खड़ांगा से पूर्णतः भिन्न है। ये सब घटनाएं मुझे भयभीत कर रही है भेड़िया। बार बार वो स्वप्न मेरी आंखों के आगे आ जा रहा है जिसमें मैंने स्वयं की मौत देखी है और तुम्हें और कोबी को किसी अन्य शक्ति के साथ फिर से एक होते देखा है। इन आक्रमणों का भला तुम्हारे स्वप्न से क्या संबंध हो सकता है? तो फिर भेड़िया, ऐसे आक्रमणों से किसी का क्या लाभ होगा? क्या तुम भेड़िया हो? तुम कौन हो? धारी नाम है मेरा। मगर ये कैसे हो सकता है? मैं तो जिस भेड़िया की खोज कर रहा था, मेरी कल्पना में वो प्राणी पशु भेड़िया होना चाहिए। मैं उसको उन्हीं तरीकों से खोज रहा था जिन तरीकों से शिकारी खोजते हैं, यानी उसकी गंध से, राह में झड़ते उसके बालों से, उसके बैठने से बने गड्ढों से, उसके उस स्थान से उठकर जाने से, वहां छुटी उसके शरीर की उष्मा से। मगर तुम तो पशु भेड़िया के स्थान पर मानव भेड़िया निकले। इसलिए पहले मेरे संशय का समाधान करो कि क्या तुम वही भेड़िया हो जिसकी आयु 50,000 वर्ष से भी अधिक है? और क्या तुम ही वो भेड़िया हो जो फोबोस और मोबोस की शक्ति के प्रभाव से दो शरीर में बट गया था? हाँ, तुम जो कह रहे हो सच है, मैं वही भेड़िया हूं। मगर तुम ये सब कैसे जानते हो? तो फिर मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। तुम्हारी जान खतरे में है। जो कहना है साफ साफ कहो। धारी कुछ कह पाता उससे पहले ही ओफ! भेड़िया ने फुर्ती से कंधारी को निकालकर उस सखा को काट डाला। घबराओ नहीं, यहां तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। मगर कुछ खतरा तो था। यह शैतान वृक्ष है, इसकी भुजाएं जीवित हैं, यह चल भी सकता है। इसे इच्छा ने भेजा है। ओह नहीं, अब भूमि से निकलकर इसकी जड़ें मुझे लपेट रही हैं। जड़ को काटा जा सकता है। कट! भेड़िया पर शैतान वृक्ष का गुस्सा बढ़ गया था। थर्ड! उफ! उफ! शैतान वृक्ष के हाथी जैसे तनेदार पांव धारी को कुचल डालना चाहते थे। बचो धारी! कब तक बचेगा वो, और कब तक बचेंगे हम यदि बचा रहा ये शैतान वृक्ष? भेड़िया के सिर पर चोटें आई हैं। हम फौजियों के पास थी योग्यता जंगल के पशुओं की भाषा समझने की और उन्हें अपनी भाषा समझाने की। शैतान वृक्ष से ताकत के साथ ही निपटा जा सकता है। उससे बचते रहना। फूजो बाबा मदद बुला रहे हैं। मदद आ गई थी। चिंपो, शाबाश शाबाश, तुम्हारा शत्रु यही है, जल्दी जाओ। फूजो ने उन्हें उनकी भाषा में निर्देश दिए थे। उखाड़ दो इसके पांव को जमीन से। थम थम। पर शत्रु भी बलशाली था। गजराज कई गज दूर जा गिरा था। शेष हाथियों का बल भी अपनी करामात दिखाने लगा था। फौजों की विजय करीब थी, मगर ओह नहीं, कैक्टस वृक्ष जिनकी नुकीली शाखाएं हाथियों से लिपट गई है।
क्र्याऊ। धारी की वो चीख जबरदस्त थी, वो इसे मार डालेगा। आ! नहीं, मेरे रहते यह संभव नहीं। आग तुम्हारे पास कहां से आई? संयोग से दो चकमक पत्थर मिल गए थे, उन्हें रगड़कर मसाल बनाई। पेड़ की एक टहनी को भी काटने के खिलाफ हूं, मगर शैतानियत की शाखाओं को बढ़ने नहीं दे सकता। तोड़ना ही होगा उन्हें मुझे। अब हम जीत की ओर अग्रसर हैं। काश मैं वो इलेक्ट्रॉनिक आरी भी साथ ले आती तो इन शैतान पेड़ों को काटना सरल हो जाता। ये मूर्छित हो गया है, इसको आश्रम ले जाना होगा। फौजे ने हाथी को पुकारा। चलो आश्रम की ओर चलो। ये कह रहा था कि हमारी जान खतरे में है। कैसे खतरे की बात कर रहा था ये तो धारी होश में आने पर ही बता सकता है। अगर वो शैतान वृक्ष हमला ना कर देते तो शायद वो हमें अब तक उस खतरे के बारे में भी बता चुका होता। धारी, कैसे हो तुम? धारी को जल्दी होश आ गया। धारी, कैसे हो तुम? वो शैतान वृक्षों की तबाही के विषय में सुनने के बाद यह हमला इच्छा ने ही करवाया होगा। इच्छा? कौन इच्छा? मेरी वो शक्ति जो फोबोस और मोबोस की शक्ति के कारण मुझसे अलग होकर बगावत पर उतरी हुई है। भेड़िया, मैं इच्छाधारी प्राणी हूं। बियावान जंगल के उस हिस्से में मेरा कबीला है जहां सूर्य की किरणें तक भी नहीं पहुंच सकती। प्राचीन काल से ही कबीले की रक्षा के लिए कबीले के सम्राट को इच्छाधारी शक्ति प्राप्त है। कहते हैं कि वो शक्ति उसे कोलू देवता से मिली थी। जब भी सम्राट बूढ़ा और शक्तिविहीन होकर अपना सिंहासन विधिवत किसी अन्य को सौंपता है तो उसमें समाई इच्छा शक्ति उसने उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो जाती है। इस बार बारी मेरी थी। धारी, मैं तुम्हें कबीले के सम्राट की जिम्मेदारी सौंपता हूं। ये वही समय था जब आकाश में चंद्रमा के दो उपग्रह फोबोस एवं मोबोस की शक्तियां सक्रिय थी। फोबोस और मोबोस की शक्तियों ने मुझ में समा रही इच्छा का मन बगावत से भर दिया। अब किसी का शरीर मुझे अपना गुलाम नहीं बना पाएगा। अब मैं आजाद हूं, कबीले की रानी मैं बनूंगी। फोबोस और मोबोस चंद्रमा के दो उपग्रह जिनकी शक्तियां असीमित है। फोबोस की शक्ति विनाशकारी है और हर वक्त विनाश में लगी रहती है। मोबोस शांति प्रिय है। यह शक्ति निर्माण की प्रतीक है। यह बिल्कुल मानव की पाशविक और इंसानी प्रवृत्तियों की तरह है। ये दोनों उपग्रह ही इंसान में इन दोनों प्रवृत्तियों का संचालन एवं नियंत्रण करते हैं। रोज ही ये अशरीरी शक्तियां आकाश में एक दूसरे से टकराती हैं, बिखरती हैं और फिर एक हो जाती हैं। इनमें इस टकराव और निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही पृथ्वी पर इंसानों एवं अन्य प्राणियों में दुष्ट एवं शांत प्रवृत्तियों का जन्म होता है। पर इनमें से कोई भी शक्ति ना तो जीतती है और ना हारती है, इसलिए बैलेंस बना रहता है। इसी कारण दुष्ट प्रवृत्तियां अधिक समय तक जीवित नहीं रहती। मगर संसार के प्राणियों पर फोबोस की शक्तियों का असर अक्सर हावी रहता है और इस बार ये इच्छा पर हावी हो गया था। वो अनियंत्रित हो गई थी। यदि किसी को मेरी अधीनता स्वीकार नहीं तो वो मरेगा बुरी मौत। ऐसी स्थिति से बचने का इंतजाम पुरखों ने पहले से ही कर रखा था। गुरु अरारोट, इच्छा मनमानी नहीं कर सकती। देवता की इच्छा गुरुपमणि उसकी अक्ल ठिकाने लगा देगी। उसके सम्मोहन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसे तुम्हारे शरीर में समाना ही होगा। इच्छा गुरुपमणि गायब है, इच्छा ने ही उसे चुराया होगा। हाँ, वो उसे चुरा सकती है, क्योंकि यदि वो मणि तुम्हारे पास होती तो उसकी सम्मोहनी शक्ति में बंद कर वो तुम्हारे शरीर में लौटने को विवश हो जाती। उफ, इच्छा ये नहीं जानती कि तुमसे बगावत करके उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर लिया है। इच्छा मणि को ले भागी थी। इच्छा मणि को ले भागी थी। मैं उसकी खोज में निकला और मैंने उसे ढूंढ निकाला। इच्छा, मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा। कबीले की परंपरा का पालन तुम्हें करना होगा। नियम के मुताबिक तुम्हें मुझ में प्रवेश करना होगा। मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपनी इच्छा से जीऊंगी।
गुरु आरारोट ने मुझे यह रहस्य बताया है और तुम भी ये जानती हो कि शरीर से अलग रहकर तुम्हारी आयु बहुत कम है। तुम अपने प्राणों से खेल रही हो। तुम्हारे रूप में मुझे कबीले को जो शक्ति प्राप्त है तुम उसे भी छीन रही हो। तुम्हारी बगावत ना सिर्फ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए कबीला सदियों से चली आई परंपरा की शक्तियों भी खो देगा। ये सब मैं जानती हूँ, लेकिन मैं मृत्यु का ग्रास नहीं बनूंगी। मैं अपने लिए शरीर ढूंढ चुकी हूँ। मैं अपनी इच्छा से भेड़िया के शरीर में समाऊंगी। यहाँ वो जंगल के जल्लाद के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे पता लगा है कि उसके शरीर से भी उसकी शक्ति निकल गई है। मैं उसको अपने वश में करूंगी और अब पूरे जंगल पर राज करूंगी। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।